सो हेलो देयर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। फाइनली हम लोग ने अपने इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट पार्ट जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में देखो मैं एक बात बता देता हूँ। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक पावर के कॉन्सेप्ट से मतलब क्लियर नहीं हो कि व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक पावर, और तुम्हारा थोड़ा सा अगर पोटेंशियल डिफरेंस में अभी भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर पोटेंशियल डिफरेंस वो तो समझ में आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक पावर में यूज कैसे होता है, इसमें अभी भी तुम्हें डाउट है, तो ये वीडियो एकदम बेसिकली उन बच्चों के लिए ज्यादा टारगेटेड है जिनको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पावर में कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो इस वीडियो में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं गौतम वर्मा एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम माइमेड फाउंडेशन। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे, इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, अगर आपको स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो आप उसको फॉलो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक पावर के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले चीज हमें समझना है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दे रहे हो, यहाँ पे मेरे पास स्पीकर है, यहाँ पे मेरे पास बैटरी है, देन हियर मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल है, देन यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है। अब बोलोगे सर इसमें क्या सर, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। बिल्कुल बेटा नॉर्मल चीजें हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। यस दैट इज ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं। बट अगर मैं बात करूं इन सारे के इनपुट की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इनपुट, तो इन सारे चीजों में इनपुट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इन सारी चीजों में इनपुट है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा इसके आउटपुट की, क्या चीज? अगर मैं बात कर दूं आउटपुट, तो जरा आउटपुट फिगर आउट करो कि सब डिवाइसेस में क्या है। इसका आउटपुट है साउंड, इसका आउटपुट क्या है? चलो इसको तो मिनट फिगर आउट करते हैं। इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है लाइट, है ना? और इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है हीट। तो यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में सेम इनपुट जा रहा है विच इज इलेक्ट्रिसिटी, बट अलग। अच्छा, इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है बेसिकली केमिकल एनर्जी, अभी आपको आगे समझाऊंगा मैं। ठीक, तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में अलग इनपुट तो सेम जा रहा है बट आउटपुट अलग अलग आ रहा है। ठीक, तो देखो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इन सारी चीजों को रिलेट करने का। मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि देखो भले ही हम तीनों में इनपुट भेज रहे हैं अलग, एक काइंड ऑफ हमारा इनपुट जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी विच इज ऑल्सो नोन एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इन सब में हम भेज रहे हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हमें आउटपुट में भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल रहा है विच इज साउंड, लाइट एंड हीट। ठीक, तो एक बात तो क्लियर है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, ये तो आप सभी को पता होगा फ्रॉम क्लास 8 9, हम लोग फाइनली 10th में आ चुके हैं, तो 10th वाले बच्चों को भी ये चीज पता होगा एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक, तो अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग इनपुट देने पे अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी ही मिल रही है। ठीक, ना तो मेरी एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है ना तो क्रिएट हो रही है। ठीक, वैसे ही जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भेजते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो भी किसी न किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं इसको समझते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हम कैसे इसे किसी सब्सटेंस को सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं एकदम सिंपल भाषा में तुम्हें समझाना चाहूँ तो आप ऐसे समझिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी, ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के पास जो एनर्जी होता है किसी सर्किट में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाह भाई, मुझे तो समझ में आ गया है। मतलब कि इस सर्किट में जो यहाँ पे चार्ज होगा, जो यहाँ पे चार्ज होगा जो कि मूव कर रहा होगा, ठीक है, कुछ मूव कर रहा होगा, उस चार्ज के पास जो एनर्जी होगी, उस चार्ज किसी भी सर्किट में जब कोई चार्ज मूव करता है, मूव करते समय उसके पास जो एनर्जी होती है उसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो एनर्जी
जो कि मूविंग चार्ज के पास आ रहा है, ये देता कौन है? ये एनर्जी बेटा देता है हमारी बैटरी, ये एनर्जी हमारी बैटरी देती है, ठीक है। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एनर्जी गिवन बाय बैटरी टू द चार्ज टू मूव इन अ सर्किट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो ये तुम बोलोगे कि सर बैटरी लगाना जरूरी है, नहीं बेटा। अगर हम बात करें बैटरी इस सर्किट में लगी है, ठीक। अगर मैं बात कर लूं एसी करंट की जो हमें ट्रांसफार्मर से आ रहा है, तो वहां पे सोर्स मेरा ट्रांसफार्मर होगा, ठीक। यहाँ पे मेरा सोर्स क्या है? एनर्जी का सोर्स है, यहाँ पे मेरा बैटरी। तो सोर्स अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है। सिर्फ मैटर क्या करता है कि आप जो सर्किट है उसमें चार्ज को एनर्जी मिल रहा है कि नहीं चलने के लिए, सर्किट में चलने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हमने इस वाले एक्सप्रेशन को इससे पहले भी देखा है, जिसमें W हमारा वर्क डन है, Q हमारा चार्ज है और V हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई 12 वोल्ट की बैटरी एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पे कितना कितना एनर्जी लगाएगी, उसको हम कैलकुलेट करते थे इस फॉर्मूला से, विच इज इक्वल्स टू 12 जूल, ठीक है। इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते थे। अब देखो इसी फॉर्मूला में हम ये पुट करके विच इज आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, अगर हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमें मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू वी आई टी। मतलब कि हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, विच इज डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी क्यू एंड W इज इक्वल्स टू VIT। ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये जो W है ये एक्चुअली में वर्क डन था। ये W क्या था? वर्क डन था। किसका किसका वर्क डन था बेटा? ये वर्क डन था चार्ज का, जो कि सर्किट में मूव करे। अच्छा एक बात बताओ, अगर सर्किट में कोई चार्ज मूव करेगा तो वो तभी मूव कर सकता है जब उसको बैटरी उतनी एनर्जी दे मूव करने के लिए, ठीक। तो ध्यान रखना कि हमारा सोर्स हमेशा बैटरी होगा, ये जो वर्क डन निकलेगा ये चार्ज का वर्क डन निकलेगा जब वो सर्किट में मूव करेगा। निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, वो क्या है? यूजिंग ओम्स लॉ। अच्छा हमारे पास फिलहाल में वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं, विच इज W इज इक्वल्स टू VQ एंड W इज इक्वल्स टू VIT। मेरे पास अगर हम ओम्स लॉ यूज कर ले तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT, ठीक है। कुछ नहीं क्लियर है बेटा, यहाँ पे V की जगह ना IR पुट कर दोगे तो तुम्हें W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT मिल जाएगा। एंड अगेन थोड़ा सा और चेंज कर दोगे तो तुम्हें यहाँ पे इसे इस वाले में अगर हम देखें W इज इक्वल्स टू VIT, ठीक। अगर हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर हम V की वैल्यू पुट कर देते हैं IR, तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और अगर हम इसी में I की वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी में हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं V बाई R, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज विच इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए, इससे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं, डोंट बी वरी, ठीक। अगर हो गया तो इस वीडियो में जरूर कराऊंगा, ठीक। अब देखो हमने समझ लिया व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद जो एक मेन कॉन्सेप्ट आता है वो है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक। अब देखो कुछ बच्चों को क्या लगता है इलेक्ट्रिक पावर का मतलब लाइक वो रिलेट करते हैं इसे हॉर्स पावर, ट्रैक्टर के पावर से। पावर का मतलब यहाँ पे वो नहीं है। देखिए पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि कितना एनर्जी एक यूनिट टाइम में स्पेंड हो रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है, इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं पावर, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। तो देखो इलेक्ट्रिकल पावर, अब पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, अब हम इलेक्ट्रिकल पावर समझते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कितने टाइम में पास हुआ, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। सेम चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट मतलब बेटा टाइम एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स। मतलब कि किसी भी सोर्स के द्वारा कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब बेटा कि कितना एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है, ठीक। किसी भी सोर्स के द्वारा कितना एनर्जी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है इन ए यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल, ये मान लेते हैं यहाँ पे मेरा ये चार्ज है, सपोज इज ए चार्ज,
तो इस चार्ज को इस सर्किट में घूमने के लिए 1 सेकंड के अंदर कितना ये बैटरी एनर्जी दे रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। आई होप ये बच्चों समझ में आ चुका होगा। अब देखो हमें पता है, देखो देखो पावर का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, कितना एनर्जी इन ए यूनिट टाइम, ठीक, W बाई क्यू। यहाँ पे ये W क्या है, ये W है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये W है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ फॉर्मूलेस हमने पहले से निकाले हैं ना, विच इज इक्वल टू वी आई टी, ये नहीं, हमने निकाला है आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू का फॉर्मूला। एक और निकाला था वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये दोनों फॉर्मूले निकाले थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। अब इन्हीं फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे 1 बाय 1 करके, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। ठीक, चलो अब पुट करते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला था W इज इक्वल टू वी आई टी, आई होप ये दिख रहा हो तुम लोग को। तो पावर वाले फॉर्मूले में जरा यहाँ पे P इज इक्वल टू वी आई टी पुट करते हैं, एंड यहाँ पे T से T कट जाएगा, हमें P इज इक्वल टू वी आई, पहला फॉर्मूला मिल जाएगा। सिमिलरली बेटा आप जब ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज को पुट करोगे तो आपको दो और इक्वेशन मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर के। ठीक है, देखो टेंशन मत लो, कहोगे सर इतने ढेर सारे क्वेश्चन हम याद कैसे करेंगे। बेटा क्वेश्चन में ना क्वेश्चन वाइज इक्वेशन यूज करना। जैसे किसी किसी क्वेश्चन में आपको करंट दिया रहेगा, रेजिस्टेंस दिया रहेगा, उसके बेसिस पे आप पावर निकालने को बोलेगा। किसी क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया रहेगा, रेजिस्टेंस देगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो जैसा क्वेश्चन में देगा मेरे प्यारे बच्चों, उस हिसाब से फॉर्मूला लगा देना। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट्स को। देखो अच्छा, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी यूनिट तुम लोग बता दो मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता होगा कि एनर्जी की यूनिट होती है जूल, तो सब कमेंट सेक्शन में लिखो तुरंत कि सर हमें पता है एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट कुछ और होगी? नहीं ना, सेम ही तो यूनिट होगी, विच इज जूल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट बोले तो ये तो हो जाएगी मेरी जूल, ये क्या हो जाएगी मेरी जूल। लेकिन हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इसकी यूनिट या तो जूल पर सेकेंड होगी या तो स्टैंडर्ड यूनिट बोले विच इज वॉट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विच इज अ वॉट, और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड विच इज दिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है बेटा मेरे वॉट। गुड, चलो अब लार्जर यूनिट भी देख लेते हैं। देखो लार्जर यूनिट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करने के लिए हम बड़ी ही यूनिट यूज करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हें कैलकुलेट करना होता है कि कितना कितना सोर्स ऑफ एनर्जी, कितना पावर तुम्हारे घर में आना चाहिए, तो तुम अपने इलेक्ट्रिशियन को बताते हो ना कि मुझे 1 किलो वॉट का मीटर लगवाना है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हारे घर में आती है। ठीक, इसीलिए हमें लार्जर यूनिट भी यूज करना पड़ता है। अब देख लेते हैं लार्जर यूनिट कौन कौन सी है। मेरे पास 3 लार्जर यूनिट है, किलोवाट, मेगावाट एंड गीगावाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट होता है। मेगावाट की बात करें तो 10 टू द पावर 6 वॉट, एंड गीगावाट की बात करें तो 10 टू द पावर 9 वॉट। ओके ओके प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में 1 वॉट इज द पावर कंज्यूम बाय। देखो यहाँ पे आपसे जरूर एक पूछेगा डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट पूछा जाएगा। डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट मेरे हिसाब से शायद मैंने आगे स्लाइड्स बनाई हैं आप लोग के लिए, देखा जाए। हाँ, डेफिनेशन ऑफ 1 वॉट जरूर पूछा जाएगा। तो देखो समझो, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ तुम्हें कि 1 वॉट कब बोलेंगे सर्किट में पावर आ रही है। ठीक, चलो समझते हैं। तो देखो 1 किलोवाट इज द पावर प्रोड्यूस, 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट। चलो 1 किलोवाट ना करके पहले 1 वॉट समझते हैं। ओके, यहां से समझते हैं। देखो अगर ध्यान से सुनना यहाँ देखो इस सर्किट में देखो, अगर इस बैटरी ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सर्किट में मेंटेन किया है, ठीक, और इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि इस बैटरी के द्वारा इस सर्किट में 1 वॉट का पावर गिवन है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अगर 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस में 1 एम्पियर का करंट सर्किट में पास हो रहा है, तो हम ये बोलेंगे सर्किट में 1 वॉट का पावर जा रहा है। दैट्स इट, सो सिंपल।
ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं 1 किलोवाट पे। 1 किलोवाट सेम थिंग है, क्या बोल रहा है थोड़ा देख लो। 1 kilowatt is the power produced when a device operate with a voltage of 1000 volt and a current of 1 ampere. Okay, a voltage of 1 volt और a current of 1000 ampere, दोनों सेम चीजें, वाइस वर्सा वाली चीजें हैं। ठीक, मैंने जो बताया वो सिंपल सी चीज थी कि अगर कोई डिवाइस 1 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है और उसमें 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो मैं बोलूंगा वो डिवाइस 1 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। जैसे आपने देखा होगा 5 वॉट का बल्ब होता है, तो वो एक्चुअली में 220 वोल्ट और वेरी लेस अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम करता है। ओके, चलो ये तो मेरे प्यारे बच्चों को मैंने बता ही दिया है। एन ओके ओके, यहाँ पे देख लो 1 किलोवाट का डेफिनेशन में तुम्हें ये काम आएगा। ओके, लेट्स गो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विच इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको हम लोग और एक और नाम से जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ, इसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी जानते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करेंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था बेटा कि जब भी हम किसी वायर में करंट पास करते हैं, जब भी हम किसी वायर में करंट पास करते हैं, तो इस वायर से, नॉट वायर, लेट सपोज एनी कंडक्टर और रेजिस्टर, कंडक्टर या फिर बोल दे रेजिस्टर ही कोई, एनी रेजिस्टर। तो इन्होंने बोला था कि जब हम किसी कंडक्टर या फिर रेजिस्टर में से करंट पास करते हैं, जब हम करंट पास करते हैं इस रेजिस्टर में से, तो होता क्या है कि इस कंडक्टर या फिर रेजिस्टर में एक हीट डेवलप होगा। ठीक है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा गर्मियों के समय जो वायर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली बेंड हो जाते हैं, मतलब रोड पे टाइट, ठंडी में टाइट रहते हैं, गर्मियों में एकदम लटक जाते हैं। वो इसी कारण से होता है, क्योंकि जब उसमें करंट पास होता है ना, उस करंट पास होने की वजह से रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस हीट इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी वायर में से करंट पास करेंगे तो उसमें प्रोड्यूस होता है हीट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। एक तो बात ये बोली थी, ये पहली बात है। दूसरी बात बोली थी कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर या वायर में, वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तीसरी बात बोली थी उन जूल्स ने कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना देर तक तुम उसमें से करंट पास करोगे किसी वायर में से, उतना ज्यादा वो गर्म होगा। ठीक, तो ये तीनों बात कंबाइन करने पे हमारे पास एक इक्वेशन आता है विच इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये मत बोलना सर कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाए हो तो कोई कांस्टेंट नहीं लगाए हो। बेटा यहाँ पे कांस्टेंट होता है k, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, इसलिए मैंने वो लगाया नहीं। आई होप आप सब समझ रहे हो। ठीक, चलो, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग करंट। इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो ये तो मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये मान लो बेटा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही आता है। ठीक है, होप यू बच्चों आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। होप आप सब हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।